शिवाय मुस्तुबम दोस्तों, बाबा पर आप सबकी कृपा बनाए रखें। बाबा किसी की झोली खाली न रखें, बाबा किसी की गोद न खाली रखें। बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इतनी दया जरूर करना कि किसी की जेब खाली न रहे, किसी की गोद खाली न रहे। भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखना। आज मैं विशेष बात बताने आई हूँ। बाबा के आपने सब कुछ करके दिखा दिया, सब कुछ करके देख लिया और बाबा पर विश्वास तो है, फिर भी आपकी झोली नहीं भर रही। आपने पशुपति व्रत, आपने पीपल के पत्ते का उपाय, आंकड़े की जड़ भी बांध ली, सब तरह से कर लिया, प्रदोष व्रत सब कुछ करके देख लिया, फिर भी झोली ना भर रही। तो एक बार पंडाल में जाकर कथा अवश्य सुने। आप नहीं जा पा रहे हैं, आपको दूर लगता है या आपके पास समय नहीं है, तो 1 दिन 2 दिन जितना हो पाए आप ज़रूर जाएं। कभी तो पास में कथा होती ही होगी, एक बार ज़रूर जाके कथा सुनिए। वहाँ पे आसन लगाइए, बैठ जाइए, बाबा के कथा में लीन हो जाइए और कथा लीन हुई उनके जो जल चढ़ाता प्रारंभ करेंगे, 1-1 लोटा जल चढ़ाएंगे। बाबा महादेव कब तक नहीं सुनेंगे आप लोगों की, सुनेंगे ही। इसलिए जल चढ़ाते रहिए। कथा आपको दूर लगती है, ज़्यादा दूर हो रही है, फिर भी टीवी में आती है, फ़ोन में आती है, बिल्कुल आसन लगा के 3 घंटा ना कुछ खाए ना पिए, बस कथा में मग्न रहें। तो कैसे करना है, कहाँ है, कैसे मिलेगी कथा, सब आपको पता होता है। डिटेल आती रहती है कि 1 बजे, कभी 2 बजे, कहीं दिल्ली में, कहीं सीहोर में, कहीं ना कहीं कथा आपको मिलेगी ही। कभी न आपके देश विदेश जहाँ भी आप रहते हैं, कभी ना कभी कथा आपको स्मरण करने को मिल ही जाती है। तो आपको जो भी पास मिलती है कि हाँ यहाँ हम पहुँच जाएंगे। कभी कभी लोग जाना भी चाहते हैं, उनको कोई ले जाने वाला नहीं होता है, तो प्लीज़ आप लोग कथा ज़रूर सुनिए, चाहे टीवी में ही देख के सुने, आसन लगा लें, कथा अवश्य स्मरण करें। तो सुनना है तो सुनना कैसे, तो हमेशा आसन लगा कर बैठ जाना है। आपको आसन लगा लेना है और बैठना है। तो एक चावल, मतलब थोड़े चावल ले लीजिए, अक्षत्र खड़े लेके उनको अपने हाथ में लेकर बैठना है और 3 घंटे कथा स्मरण करनी है। कथा स्मरण करके और जब आरती हो जाए, पंडाल में सुने चाहे घर में, वहाँ की नीचे की जो बैठेंगे तो ज़मीन की रज आपको अपने पेट में लगानी है। चाहे कथा पंडाल में सुने चाहे घर पे, पेट में लगा कर आप निरंतर ये 3 महीना करेंगी, एक ना एक दिन देख लेना, 3 महीने के अंदर गारंटी है बाबा तुम्हारे घर में भी औलाद देगा। आप कितने भी थक गए हो, कितने अभी निराश हुए हैं, व्रत भी कर रहे हैं, सब कुछ डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं, डॉक्टर भी मना कर रहे हैं कि कहीं से आशा नहीं है। 30-30 35 साल हो गए थे जिनके, उनके घर में भी बाबा ने आज संतान दी है। तो कुछ नहीं, सब भूल जाइए, बाबा पे मग्न रहें पेट में। और अपना जो रज है उसका, अगर पंडाल में कथा सुनिए तो उस रज को घर पर भी ले आइए। आप उसको एक बार दिन में लगा लीजिए अपने पेट पर, बाबा मेरा सब निरोग करो और मुझे सही करो, मेरे घर भी बच्चे का सुख दो बाबा, उनसे विनती करो, डेली निवेदन करो, एक दिन आपको संतान मिलेगी ही। तो कैसे करना है सब कुछ पता चल गया आपको। भले ही रजोदम ना आता हो, 30 साल 35 साल हो गए हों, तो आपको निराश नहीं होना है, बाबा पर विश्वास बनाए रखना है। बाबा एक दिन ज़रूर झोली भरेगा।